रामचरितमानस से प्रस्तुत शीर्षक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से आज आगे चौपाइयाँ हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। उहाँ अर्थात वहाँ, कहाँ, जहाँ लक्ष्मण यानी मूर्छित लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर के राम बैठे हैं। यहाँ उहाँ शब्द वहाँ के लिए है। तो राम लक्ष्मण को बार बार देख रहे हैं। निहारी मैंने देखना। बोले वचन मनुज अनुसारी, और जिस प्रकार उनके मन में भाव उठ रहे हैं उन्हीं भावों के अनुसार वह वचन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। कह रहे हैं कि आधी रात हो गई। राती मैंने रात, अर्ध बना आधी। आधी रात हो गई। कपि अर्थात हनुमान जी के लिए आया है। हनुमान जी नहीं आए, आयो। और ऐसा कह करके राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण अर्थात अनुज को उठा करके बार बार अपने हृदय तक ला रहे हैं। उर मन हृदय। सकहूँ न दुखित देखि मोहिकाऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। अब अपने भाई लक्ष्मण की विशेषताएं बता रहे हैं। अगली चौपाई में कह रहे हैं कि यह जो मेरा भाई मूर्छित हुआ है, यह मेरे को कभी दुखी होते हुए देख नहीं सकता था। अर्थात हे मेरे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव मृदुल अर्थात मन को अच्छा लगने वाला था। अर्थात अपने बड़े भाई राम के प्रति तुम्हारा स्वभाव कोमल था। मम हित लागी तजेहूँ पितु माता, सहे हूँ विपिन हिम आतप बाता। मेरे हित के कारण तुमने माता पिता का भी त्याग किया। सहे हूँ मैंने सहन किया। विपिन मैंने वन, और वन में आकर हिम अर्थात ठंड, सर्दी, गर्मी, हवा और सभी प्रकार की विपदाओं को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच विकलाई। आगे राम के द्वारा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम व्याकुल होकर कहने लगे, हे भाई, तुम इस मूर्छित अवस्था में पड़े हो, इसलिए अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरे इतने व्याकुल वचनों को सुन करके उठ क्यों नहीं रहे हो? जो जन तेउ बन बंधु बिछोऊ, पितु वचन मन तेई नहीं ओहू। फिर कह रहे हैं, जो जन तेउ, जो मैं जानता या अगर मैं जानता कि वन में जाकर मेरा मेरे बंधु अर्थात भाई से विछोह हो जाएगा, या मैं वन में जाकर अपने भाई लक्ष्मण से बिछड़ जाऊंगा, तो पितु वचन मन तेहु नहीं ओऊ, मैं पिता के वचनों को नहीं मानता, क्योंकि उनके पिता ने ही राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था, लक्ष्मण को नहीं भेजा था। लक्ष्मण अपने भ्रातृ प्रेम के आधार पर अपने भाई राम के साथ वन को गए। इसका सौंदर्य बोध है। प्रभु राम की व्याकुलता का सुंदर चित्रण कवि द्वारा किया गया है। बोले वचन मनुज अनुसारी, यानी बोले वचन, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही है। यहाँ स्मृति बिंब का विधान है। स्मृति बिंब विधान इसलिए है क्योंकि राम को अपने भाई लक्ष्मण की स्मृति हो आ रही है, यानी स्मृति आ रही है, इसीलिए वह बार बार अपने भाई के बारे में कह रहे हैं। यहाँ सकहु न दुखित देखि मोहिकाऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, क्योंकि लक्ष्मण तो मूर्छित पड़े हुए हैं। स्मृति के आने से ही वह अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ
कवि की भाषा अवधी है और छंद चौपाई है।